حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع إله برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाह आप हमारे को इस महफिल अज़ा में आना अल्लाह कबूल फरमाए और आपकी मोहब्बतों को दिलू अता फरमाए। मैं खाते खाते खान वादाए न्याज न्याज सैयद सलमान न्याजी इस महफिल में इसलिए खिताब करना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सुना, बड़ा हो सकता है कि मैं हूँ न हूँ आइंदा, तो मेरे बाद अब इस चीज़ को बताने वाले कम ही रह जाएंगे। मेरी नियामत मेरा बड़ा बेटा सैयद अम्मा न्याजी मसदी करेंगे। बार इस दफ्तर में हूँ, बहरहाल आप हमारे को बता दूँ और नात और मरकबत बेहतर चीज़ है, मगर इससे किसी मालूमात में इजाफा नहीं होता। हमें चाहिए कि जो मकसद है इसका वो नामे नानी सैयद शुहरा का इश्तहार है, उसका इश्तहार करना है, उसको बढ़ाना है, उसको उरूज देना है। जो उरूज अल्लाह दे चुका है मैं इससे काबिल हूँ। मगर ये जो मेरे यहाँ पर मौजूद मुहिबान हैं, अगर ये कोई इनसे अच्छे से जवाब दे सके इसलिए चाहता हूँ। इसलिए ना तो मन खबर में ज़्यादा वक्त नहीं जाऊँगा, सिर्फ 3 लोग पढ़ेंगे। पहले मेरा पोता सैयद नूर हसन, उसके बाद अनस न्याजी, उसके बाद नाजिम न्याजी, उसके बाद कलाम और फाता। हाँ, तो मैं याद कर रहा था कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर अल्लाह के इश्क की वजह से थी। जब अल्लाह को ये ख्वाहिश हुई कि कोई मुझे देखे और मुझे समझे, तो सरकार का पैसा सरकार का यूला अपने रूह से तकलीफ फरमाया और रूह को उनके उस रूह से सैयदना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु का ये यूला तकलीफ फरमाकर हिदायत गुरबत में रखा। वो सूरज में मुगर गैर जिसमी और ऐसी हसीन कि जिसका कोई जवाब न था, वो मकसूद पर रब्बुल इज़्ज़त थी। वो अब अल्लाह की चाहत थी, अल्लाह का इश्क था, अल्लाह का प्यार था। मोहम्मद कौन थे? अल्लाह के महबूब थे और महबूब आशिक के लिए खुद के प्यारा भी है। आशिक ये मरतबा आप जानते हैं कि दुनियावी तौर पर ही देखिए कि महबूब की हर ख्वाहिश को हर उसको पूरा करना आशिक अपना फर्ज अहम समझता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका पूरा इंतजाम करवाया। सूर्य शाह फरमाते हैं कि मैं 70,000 बरस अर्श पर 70,000 बरस अर्श के पाया पकड़ कर मैं और अली अल्लाह की हमको सना करते थे और 5,000 बरस अर्श पर बैठ के अल्लाह की हमको सना की। अल्लाह तबारक व तआला का हम जो करते थे इसमें उस वक्त में उनका नाम नानी अहमद था।
अहमद के मानी जिसने सबसे ज़्यादा तारीफ की गई। ये वो नाम है जिसे अल्लाह ने महफूज रखा, पर्दा हिफ्फत में रखा। वो वज़ाए खिलवत में जब तक रहे, अल्लाह के हुजूर रहे, जब तक वो अहमद थे। और जब कायनात में तशरीफ लाए, हुजूर पैसा तस्लीम हुआ तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाया। अब रवाना गुजरता गया, नबी आते रहे, सलासिल कायनात तस्लीम हो गई, आते रहे जाते रहे, उनकी शरीयतें आती रहीं जाती रहीं। तावक्ते के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हर तरह से आज़माइशें दी, और वो आज़माइशें जब तमाम हो गई, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खिताब किया कि इब्राहीम, हम तुझसे खुश हैं, तू हमारे हर इम्तहान में कामयाब हुआ। वो इम्तहान की इब्तिला जो थी, वो इब्तिला थी जो आज के करबला में इंतहा हुई, खत्म हुई। और आज भी अल्लाह जिसको चाहता है उसकी आज़माइश लेता है। उसकी आज़माइश का मतलब यह है, कोई सख्ती कोई परेशानी अगर आती है तो समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इम्तहान ले रहा है। उस पर शुक्र अदा कीजिए उसका, और सब्र कीजिए। सब्र शुक्र करते रहेंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। शिकवा करेंगे, अपनी इबादत का जिक्र करेंगे, अपनी रियाजत का जिक्र करेंगे तो शिकवा हो जाएगा, वो उससे परेशानी बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिस वक्त अल्लाह ने कलाम फरमाया, वो एक पत्थर पे काबे में खड़े हुए थे। उन्होंने अर्श मारे रहा, तू मुझे क्या इनाम देना चाहता है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो तुझे मैं इमाम बनाना चाहता हूँ, पेशवा बनाना चाहता हूँ, जमा आलम के का पेशवा इमाम। अर्श मारे रहा, ये तो तेरी अता है जो तूने मुझे इमाम अता बनाया। मेरी एक इल्तिजा है कि मैं अपने हबीब आखिर नबी आखिर जमा को भी मेरी ज़ुर्रियत में दे दे, मेरी गोद में दे दे। उनकी ये दुआ थी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, हमने तेरी ये इल्तिजा कबूल की और अपने हबीब को तेरी गोद में दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े थे, उस पत्थर पे उनके कदमों के निशान बन गए। वो आज भी अरकान हज में है, उसका गुना वो, क्योंकि उस वक्त सरकार आलम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पर अल्लाह ने उनकी लुत्फे में लुत्फा डाला, तो वो उसकी वजह से, उसकी बरकत से उनके कदम शरीफ बन गए। इसका आप जानते हैं सब कि सरकार द्वारा जब पथरीली जमीन पे चलते थे तो अल्लाह को उनकी तकलीफ बर्दाश्त न थी, वो नहीं चाहते थे सब पत्थर पे चले और उनको थकान हो, इसलिए वो नर्म हो जाता था पत्थर, उस पर निशान है, कदम शरीफ के निशान हो जाते थे। रेत पे चलते थे तो निशान नहीं बनता था, रेत ऐसी हो जाती थी जैसे मखमल के फर्श पर चल रहे हैं। क्या बात, इससे देखिए कि अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा। अब सरकार की विलादत होती है, विलादत के बोलचाल कौन से हैं ये क्या आज करूँ, बहरहाल वक्त आता है कि जब ऐलान नबूवत होता है, सरकार का समय मुबारक उस वक्त 40 साल था। हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा मुश्किल किया शेर खुदा 10 साल की उम्र थी। सरकार ने अल्लाह का हुक्म आया कि अपने करीबी अक़रबा को बुलाओ और उनसे मेरी वो वैधानियत का ऐलान करो। 12 लोग सब बहुत गुजरता रहा, सरकार ने तमाम सख्तियाँ झेली, मुसीबतें झेली। वो आता है कि फतेह मक्का हो जाती है। अब फतेह मक्का के बाद सरकार मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है तो अल्लाह का हुक्म आता है, अल्लाह
सन 2 हिजरी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। फिर सन 3 हिजरी हज़रत सैयद शुहदा सैयद करबला सैयद मासूम शहीद मज़लूम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होती है। सरकार तशरीफ ले जाते हैं बीवी साहिबा के मकान पर और बीवी उम्मे फजल बिन हारिस जो सरकार की फूफी थी हज़रत अब्बास की ज़ौजा, वो उन्हें जर्द कपड़े में लपेट के लाती हैं, सरकार की गोद में डालती हैं। सरकार फरमाते हैं मेरे बेटे को कभी जर्द कपड़ा मत पहनाना, बोलेगा नहीं, और अंदर से सफेद कपड़े में लपेट के लाई। सरकार उनको बोसा दे रहे हैं, उनके गुलू अब्बास को छू रहे हैं और जिब्रील अमीन आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि ये नन्हा मासूम जिसे आप प्यार कर रहे हैं, जिस गुलू को आप चूम रहे हैं, वो राह मौला में शहीद होगा और आपकी उम्मत के कुछ गुनहगार लोग इसे शहीद करेंगे। सरकार आप दीदा हो जाते हैं, रोते हैं। सुन्नत नबवी हुई यानी हुसैन की याद की तकलीफ पे रोना सुन्नत नबी हुई। तो हज़रत इमाम सैयदना इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले जब गदीर में, उससे पहले जब मदीने में सरकार ने अखुवत कायम करी, एक अंसारी और एक मुहाजिर को भाई बनाया और क्या कहते हैं उन्हें ताकीद कर दी अंसारी को कि अपने मुहाजिर भाई को अपने जायदाद का आधा हिस्सा दे दे। सबकी भाई बन गए मगर मौला रह गए, उनका कोई भाई नहीं बनाया किसी को। वो खड़े थे, दिल में अफसोस था और ये ख्याल था कि सरकार मुझे फरामोश कर दिया। सरकार ने फरमाया कि अली अब तुम आ जाओ, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे वसी हो। उनका हाथ उठाया और फरमाया कि आज से अली मेरा भाई, मेरा वसी, मेरा वारिस सब कुछ होगा। ये ये हिजरत के वक्त का वाक़या है। अब फतेह मक्का के बाद मैदान गदीर में सरकार तशरीफ फरमा है। जोहर की नमाज जमात से अदा फरमा कर सरकार ने सहाबा से हुक्म दिया कि मेरे लिए मिंबर बनाया जाए। मिंबर बना, सरकार उस पर जलवा अफरोज हुए और जनाब तमाम अपनी उम्मत जो 1,12,000 नफूस उनके साथ थे उनको खिताब फरमाया और फरमाया कि क्या तुम नहीं जानते हो कि अल्लाह ताला फरमाता है नबीउल मिन अनफुसिहिम बिल मोमिनीन, तुम्हारा नबी तुम्हारा मौला है, तुम्हारी जानों से बढ़ के है। लोगों ने कहा खाली बोला बेशक अल्लाह आप हमारी जानों से बढ़ के हैं। 3 बार ये तकरार करा के उनसे इकरार कराया। उसके बाद मौला को बुलाया और अपने करीब करके आपका बाजू पकड़ के उठाया और फरमाया कि मैं गुंदो मौला वहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। ऐ मुसलमानों जो मुझे अपना मौला, अपना रसूल, अपना हाजी, अपना नबी समझता है और जो कलमा तैयबा को दिल के गहराइयों से यकीन करता है, मैं मिस्र मेरे अली उसके मौला है। हो सकता है कि कल मेरा बुलावा आ जाए, मेरा रब मुझे बुला ले और मैं मंजूर कर लूँ, मगर मेरे बाद जो मैं काम कर रहा हूँ ये अली कर रहे हैं। फिर उसके बाद खेमा नसब किया, करवाया, हजरत मौला को उसमें भेजा और फरमाया कि जाओ अली को मुबारकबाद दो। सबसे पहले बीवी आयशा सदीक़ा तशरीफ ले गई और उन्होंने मुबारकबाद पेश की
फिर उसके बाद जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ले गए और उन्होंने कहा कि अली आज से आप हमारे मौला हुए, आपको मुबारक हो। फिर फारूक आजम ने यही मुबारकबाद पेश की और सब हाज़रीन जितने थे उन्होंने यके बाद ये मुबारकबाद पेश की। सरकार ने इरशाद फरमाया आज से जो अली है वो दुआ फरमाई तुम्हारे रहा बिन अली अब इनके दिलों में अली की मोहब्बत डाल दे। जो अली को अपना वली जाने उनको तो उनको उनके साथ हो जा, जो अली से दूर रखे तो उनसे दूर हो जा, तो उनसे खुश कर। ये अल्लाह की सरकार ने दुआ की है कि जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, जो अली से दूर रखे उनसे खुश कर, उनसे दूर हो जा। जो अली की मदद करे तो उनका मददगार बन जा, जो अली से दुकानदारी करे तो उनका से मुंह फेर ले। इस ऐलान के बाद मदीना शरीफ में जाकर फिर दोबारा इसका ऐलान फरमाया और यह तकरीब बर्पा हुई, मदीने को सजाया गया, अपनी विरासत का अपनी नियाबत का ऐलान फरमाया। मगर अल्लाह को जो भी मंजूर था, सैयदना इमाम है हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पे ये इत्तला मिल गई कि ये राह मौला में शहीद होने वाले हैं और सरकार उसमें रोई भी अकीदा भी हुए। तो वो वैसी पोशीदा चीज नहीं थी, हादतें होती हैं मगर उनका पता नहीं होता। एक आदमी लड़ने जाते हैं, ये होता है कि या तो फातेह बन के आ जाएंगे या शहीद हो जाएंगे, ये नहीं होता कि ये शहीद होगा। उन्हें ये पता था, यकीन था, मालूम था। बारहात के तमाम हादी से सत्ता में मौजूद है, वो तमाम थे वो बयान फरमा दिए थे। हद यह है कि सरकार ने इरशाद फरमाया सन 60 हिजरी के लौड़ों की सल्तनत से 15 की पनाह मांगो। सरकार के पर्दा फरमाने के सिर्फ 48 साल बाद ये वाक़या करबला रूनुमा हुआ। सरकार जिसके लिए जिसकी चाहत थी, सरकार की जो चाहत थी, जो सरकार की अल्लाह के महबूब थे, सरकार वो सरकार के महबूब हसनैन करीमैन थे। वो खिज़्र में, हजर में, नमाज में हर जगह साथ रहते थे, आपके पुष्ट मुबारक पर काम करते थे और जब वो बैठते थे काम फरमाते थे, गोद में आ जाते थे। जो मोहरे नबूवत सरकार की दोनों शानों अक़दस के दरमियान थी, वो भी उनके नीचे आती थी जब वो पुष्प पे सवार होते थे, तो उनका मर्तबा जाहिर है कितना बड़ा होगा। अब जरूरत इस बात की हुई कि सरकार के तरीके हसनैन करीमैन को इस तरह से नाम ऊंचा और यात्रा कायम की जाए। तो कुरान में अल्लाह सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है कि लूलू और मर्जा का जिक्र है कि लूलू और मर्जा हैं और यो जो है लूलू जो है मोती को कहते हैं, जिसका असली मोती जो होता है उसका रंग जो होता है सब्ज होता है, हल्का सब्जी वाले, इसकी पहचान यही है। और बाकी अगर सब्जी नहीं है उसमें तो मोती नहीं है, बनाया हुआ है या कलीज है। और मरजान मंगे वो कहते हैं जो सुर्ख होता है। तो लूलू मरजान का जिक्र करता है सूरह रहमान में, जो फरमाता है कि कहाँ तुम मेरी नेमतों को ठुकराओगे। लूलू मरजान है तुम्हारे लिए, तुम्हारे तो वो उससे बरात हसनैन करीमैन है लूलू मर्जा से। और क्या कहते हैं, जब जरूरत इस बात की हुई कि विलादत हसनैन करीमैन हो, तो जो सुजू थी कि
जो ठीक है, किसको हरम मौला की शादी किससे हो और फातिमतुल ज़हरा सैयदुल निसा सैयदुल कायनात किसकी जोजा हो। लोग आन के अपनी अर्जी पेश करते थे, सरकार फरमाते थे भैया अल्लाह का हुक्म इंतजार है। सरकार एक रोज जिब्रील अमीन आए, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और कहता है कि मैंने फातिमा की शादी अली से अर्श पे कर दी है, अब तुम भी अर्श कर दो। अर्श की शादी का ये आलम था कि अल्लाह ने जब वो शादी करी तो हज़रत जिब्रील ने खुतबा निकाह पढ़ा और हवाओं को हुक्म दिया कि जन्नत की फिजाओं को मुअत्तर कर दो। मुश्को अंबर की खुशबू से जन्नत को मुअत्तर कर दिया गया और सुभान अल्लाह, जन्नत के पेड़ों से याकूत और मरजा, मोती और ज़मरुद और मरजत गिरने लगे। वो आज तक वहाँ जन्नत की हूरें एक दूसरे को तोहफे में देती हैं, वो गिनी गई। अब सरकार के पास जब हुक्म आया तो सरकार की हालत, आप लोग दुनियावी हालत क्या थी, फख्र फाखा में गुजर होती थी, 3-3 वक्त का फाखर होता था। अब बीवी साहिबा का जोड़ा कहाँ से आए, तो ये तफक्कुर था कैसे जिब्रील अमीन जोड़ा है सब बीवी खातून जन्नत के निकाह के लिए लेके आए। अल्लाह ने भेजा है कि जोड़ा बीवी साहिबा के लिए और इसकी कीमत दुनिया की तमाम दौलत जमा कर दी जाए तो उसके बराबर भी नहीं है, उससे नहीं है। सरकार ने निकाह का खुतबा पढ़ाया, 40-70 हज़ार मलाइक हज़रत जिब्रील अमीन के साथ आए और 70 हज़ार मलाइक मिकाईल अलैहिस्सलाम के साथ आए। मिकाईल फरिश्तों के भी रुतबे होते हैं, बढ़ते चला जाता है, तो वो जो 70 मलाइक जिब्रील अमीन के साथ आए थे वो बड़े रुतबे के थे, उनसे कम रुतबे के 70 हज़ार मलाइक उसका मिकाईल अलैहिस्सलाम के साथ आए। वो जुलूस की शक्ल में आ गए और बीवी साहिबा का घर के चारों तरफ रख्त करने लगे। निकाह के बाद सरकार बीवी साहिबा को रुखसत कर दिया गया। अब लोग उस वक्त भी ये मुनाफिकीन जिंदा थे और सब उनको भाई थे। सरकार ने फरमाया कि इसका शादी का खाना मैं करूँगा और पूरे हजरत जाबिर और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि हम आप ऐलान करा दीजिए कि महीने मदीना सब खाने को खाने के लिए आए। मुनाफिकीन हंसे और कहा कि इनके पास जो खाना बनवाया है इन्होंने वो 10 आदमियों के लिए भी नहीं है और ये पूरे मदीने को दावत दे रहे हैं। सरकार को उनके जुमले की इत्तला हो गई। सरकार ने फरमाया हज़रत अब्बास से हज़रत जाबिर कि आप 10 आदमियों की टुकड़ियाँ मिला के खाना खिलाते रहिए, जिन गिन के 10 आदमी लाइए खाना खिलाते रहिए। अब 3 शबाना रोज खाना चला, 10 आदमी टुकड़ियाँ आती रही और खाना तकसीम होता रहा। अब जब सब मालूम हुआ कि सारे मदीने वाले खाना खा चुके हैं तो सरकार ने फरमाया कि मदीने के गिरदो नवा में जो खुलाबा हैं उनमें ले जाके सबको ये खाना दे दिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जब वो उनके लिए क्या बात वो नामुमकिन थी, जब वो एक प्याले से सारी फौज का पानी से फौज का प्याल भिगा सकते थे तो खाना कैसे बहुत के नहीं होता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुरान का हुक्म आया शादी से पहले मखरजुल बैनैन अलवदा 2 समुद्रों का मिलाप होना है।
अब मखरजुल बहरैन कौन है? एक दो समंदर जिधर मिलना है, वो दो समंदर कौन है? एक समंदर नेकी का, एक विलायत का, इमामत का हली मुर्तजा है। दूसरा समंदर पाकिज़ा तहारत का, इतरत का, इस्फत का, तो फातिमातुल ज़हरा सैयदुल निसा फातिमा आयशा मोहल्ला की करीब सरदार आयशा मोहल्ला है तमाम औरतों की। उन जब मिलाप हुआ तो हज़रत हसनैन करीमैन तशरीफ लाए और वो सरकार के बहुत शहीद थे। और सरकार ने तो जब ये बारी लाने दी इत्तला दी कि ये शहीद उनके सरकार हुए, आकीदा हुए और हर वो तकलीफ से बेच हो जाते थे। सरकार ने फरमाया तमाम इंसानों का नस्ल उसके बाप से चलता है, मेरा नफर अली से चलेगा, फातिमा से चलेगा। क्योंकि वो बैठे थे, सरकार फरमाते हैं मैं अली से हूँ, मैं अली मुझसे हूँ, मैं अली से हूँ। इसके मानी क्या हुए? हसैन करीम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाया कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। वो उसका मतलब यह है कि सैयदना इमाम आली मुकाम ने करबला में साबित कर दिया कि वो अली मुझे और रसूल के नवासे हैं। जो फरमाया था कि मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, वो नबूवत की शान वहाँ दिखानी थी। अब सैयदना इमाम आली मुकाम सैयद शुहदा, सैयद करबला, सैयद मासूम, सैयद मजलूम करबला पहुँचते हैं किस शक्ल में पहुँचते हैं कि सिर्फ 72 नफूस हैं और मस्तूरात हैं, बच्चे हैं छोटे। अगर जंग करने जाते, जंग के इरादे से जाते तो जिस गली से, जिस खत्ते से, जिस करिए से गुजरते फौज की फौज जमा हो जाती। आपने वजह रोका लोगों को कि मैं तो अल्लाह की रजा पे जा रहा हूँ, उसके हुक्म से जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुसलमान का खून बहाया जाए। यही बात दीजिए, तमाम फौज जमा हो गई और 3 लाख बलराम दादों की फौज वहां जमा थी 72 नफूस के लिए। जिस वक्त करबला के मैदान में इन सूफियों ने कदम रखा उस वक्त इस्लाम से खारिज हो गए, वो सब काफिर हो गए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे हबीब को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी वो इस्लाम में नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। वो 3 लाख गैर मुस्लिम थे, मुसलमान हो गए। कदम रखे सरकार के नवासे को शहीद करने के लिए जो 3 लाख फौज थी वो मोमिन नहीं रही, वो काफिर हो गई। कुरान से साबित है, हदीसों से साबित है, उनका कोई जरूर नहीं है। और वही आज भी उसकी औलादें वही कुफ्र फैला रही हैं, वही तरबियत दे रही हैं कि लोग रसूल से दूर हो जाए। उसकी रसूल का नाम लेंगे तो लोग कहेंगे कि मुसलमान नहीं है। इसलिए उन्होंने पकड़ा है मौला को और उनके साहबजादों को, उनका जिक्र मत करो। उस मलून की शैतानियत को बचाने के लिए, उसके बाप दादा की शैतानियत को बचाने के लिए, उन पर उनकी हिमायत का तायीद करने के लिए उन बुरा कहा जाता है। सरकार को अगर बुरा कहते हुए ये मौलवी आएंगे तो कोई भी उसे पकड़ मार डालेगा जान से। सरकार की तारीफ करेंगे, सरकार की हम लोग सराय तारीफ करेंगे, दुनिया को दिखाने की सैयदों की ताजीम करेंगे। बस सैयदों के बाद जो है इसकी वजह से सैयद कहलाते हैं। सैयद के मानी सरदार के उनसे बहुत है, उनके दाम देना, उनका जिक्र करना शियायत माना जाता है। अगर लोग ये समझते हैं कि खुतबे अहले बैत का नाम शियायत है तो बेशक हम शिया हैं, बेशक। और बाकी हजरत इमाम राजी जो फुक़हा के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अगर
भूपे बैत का अले बैत का नाम सियाहियत है तो मैं शिया हूँ। 100 बार कहता हूँ जमीन और आसमान गवाह रहे हैं कि मैं शिया हूँ। तूने दमिश की शाह मस्जिद में उल्टा लटका के 500 रुपये मांगे गए, वही शहीद हो गए। ये उनकी औलादे हैं, ये उनके नुतफे हैं जो नाताशीस हैं, जो नौ मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो जो करेंगे। फिर इस पर एक दिफा नहीं किया। सही यके बाद देखिए तमाम शहजादे और साहिबात वाले रहने वाले शहीद जब हो गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम यकुतना थे, आप बीमार थे, उम्र शरीफ 16 साल थी। आप इमाम ने देखा कि वो लाठी टेके हुए तलवार हाथ में लिए हुए घर से निकल रहे हैं। इमाम ने रोका, फरमाया कि बेटा ये मत जाओ, तुम झगड़ा चलेगा तो हमारा नस्ब किससे चलेगा। और जो वसीयतें दी, सरकार का अमामा दिया, सरकार की इजरा दी और रुखसत किया, नेकी और तक़वे में रहने की तलकीन की, इमामत तफवीज़ की और तशरीफ ले गए। जुमे का दिन है, नमाज का वक्त है। सरकार जब मैदान में पहुंचे तो किसी के करीब आने की हिम्मत तो न थी, दूर से नेज़ों और तीरों की यलगार कर दी। सुबह जिस्म का हर अज़ू तीरों से और नेज़ों की घावों से लहूलुहान हो गया। वैसा रहा, वक्त आ गया कि नमाज का। तो सर इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि मुझे 2 मिनट की मोहलत दो कि मैं 2 फर्ज नमाज के अदा कर दूँ। आप कहेंगे कि वजू देखा, तो देखिए ये हालत जंग में वजू की जरूरत नहीं होती है। शहीद को न दफनाने में गुस्ल दिया जाता है, न उसे कफन पहनाया जाता है। ये शरीयत का हुक्म है। वजू का कोई खाना नहीं होता। हज़रत इमाम आली मुकाम तशरीफ फरमा हुए और सज्जे में जाने को थे कि एक मलून आया। उसने चाहा कि सर कलम कर दूं। आपने उसे देखा और फरमाया कि तू मेरा कातिल नहीं है, तू हट जा, तू मुझे नहीं मार सकता। ऐसा ना हो कि तू इस जुर्म में अल्लाह की पादाश्त में आए। वो रोने लगा। उसने कहा कि या इब्न रसूलल्लाह, ऐसे वक्त में भी आपको हमारी दिलगिरी चाहते हैं। आज़ाद फरमाया कि हम अहले बला हैं, हम तक़वे पे हैं, हम अल्लाह के हुक्मों के पासबान हैं। वो हट गया। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुझे जो आज कत्ल करेगा उसकी सूरत मुझे सरकार ने रात ख्वाब में दिखा दी है। वो उसके चेहरे पर बर्फ के दाग होंगे और सुअर की तरह उसका कुर्ती निकली भी होगी। जब सरकार सजे में गए तो सरे अवदफ तन से जुदा कर दिया। यकायक आसमान पे अंधेरा छा गया और आहो बका बन गई और वाला रोने वाले नजर नहीं आते थे, रोते थे। आसमान पे खून से लिखी अशार लिखे जाने लगे, जिसमें था कि जो माँ हुसैन को जिसने कत्ल किया वो जहन्नमी है, वो हमेशा हमेशा सख्त सजा का मुल्लदार होगा। ये आसमानी तहरीर है जो खून से लिखी आसमान पे दिख रही है, अंधेरे में चमक रही है। बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर के नीचे उठाया जाता था खून से तर होता था। काबे के जिस पत्थर को हटाया जाता था वो खून से तर होता था। जहाँ खून की बारिश हुई और सख्त आंधी चली, बयान उन कमबख्तों ने इस पर भी इत्तिफा नहीं किया। सीमा आए हरम जला दिए, आग के सुपुर्द किए और बीवियां जिनकी आवाजें भी किसी ने नहीं सुनी थी उनके चादरें तक छीन थी। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के गले में तोड़ डाला, हाथों में हथकड़ियाँ डाली, पैरों में बेड़ियाँ डाली। यही बात भी बताता चलूँ कि हम लोग जो फकीर बनते हैं वो उसकी याद के लिए गले में तोड़ डालने के लिए गंडा डालते हैं और हाथों में बेड़ियों के लिए बाजू पे बाजूबंद बांधते हैं। ये उसकी याद के लिए, उस तमकीन के लिए, उसके लिए करते हैं जो ये चीज़ याद रहे। और पाप यादा तमाम कूफे के बाजारों में गश्त कराई गई। वो नीले पे इमाम आली मुकाम का सरे अवदत है, वो तिलावत फरमा रहे हैं। नीचे 3 हाफिज पढ़ते हुए जा रहे हैं।
जब सूरह कैफ की इस आयत पे पहुंचे, वो हाफिज जो नीचे पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के अलीमों में असहाब कैफ है जो 315 साल सोते रहे। तो हज़रत इमाम अली मुकाम के लम्बा हुए, आपने इरशाद फरमाया कि इससे बड़ी अजूबा तो यह है कि नबी आखिर ज़मा के उम्मत के लोग उसके नवासे को के सर को नेज़े में बुलंद किए हुए हैं, उसकी इतरत को, उसके ख़ानदान को प्यादा घुमा रहे हैं। तमाम करामात थी, अल्लाह उनका नाम, वो तो नाम नेज़े पे भी बुलंद रहा और बुलंद रहेगा था हर्ष। बहरहाल वक्त की तंगी है और बहुत सी बातें होती हैं जो एकदम से दिमाग में नहीं आती। मैं जो आज का कहता था वो ये है कि हमारे पीरजाने पीर खाने में जो रसूमात होती हैं, बफरी सज्जादा नशीन हज़रत अल्लाह मौलाना बेशरना सैयद ना मेहदी मियाँ मियाँ सल्लल्लाहु मसलब नशीन है। उनसे पहले हज़रत शाह मोहम्मद हुसैन और हसीन मियाँ साहब कोरोना खबरोज रहे, उनकी जो तालीमात हैं उसकी अतिबा करिए। हज़रत